वेलकम टू एडुकेयर। स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। पहले के 2 क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस क्वेश्चन में आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। इस बार 2 नंबर की जगह 3 नंबर आपको दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लें फटाफट अपने कॉपी के पीछे में बैक में। 2 6 12 एंड 2 3 6 और लास्ट में 1 तक जरूर ले जाया कीजिए। 12 का हो गया। वैसे ही सिमिलरली 12 को हम लोग लिख लेते हैं 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। वैसे ही आप 15 का कर लें तो जब आप 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। वैसे ही 21 का आप फाइंड कर लें। 21 का जब आप फाइंड करेंगे तो ये लिखाएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। तो ये देख लीजिए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जब आपको एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाए तो वैसे नंबरों को आप पिक करेंगे जो ऊपर भी हो, मिडिल में भी हो और लास्ट में भी हो। यानी आप देख पा रहे होंगे कि इस सीरीज में, इस नंबर्स में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 3 इंटू 5 इंटू 1, 3 इंटू 7 इंटू 1। 3 ऐसा नंबर है जो फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और 1 है। तो यानी हमारा जो एचसीएफ होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये 3 जो है एक बार जो है वो तीनों में कॉमन है। अगर यही 2 बार कॉमन होता तो हम 2 बार लिखते हैं, अगर 4 बार कॉमन होता तो 4 बार हम लिखते हैं। तो यानी इन पूरे नंबरों का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 ये हो जाएगा इज 3। ठीक है, करेक्ट। बट यहीं पे जब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में देखना क्या है कि देखते हम ये हैं, थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे। इसमें आपको करना क्या होता है कि वो नंबर आप चूज करेंगे जो मैक्सिमम टाइम्स हो। पहले हम आपको छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे 2 बार दिख रहा है मगर नीचे में नहीं है, मतलब सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, 2 है ही नहीं है। मगर फिर भी आपको 2 उठाना है और वो भी 2 बार दिखे तो 2 बार उठाना है। अगर कहीं पे 3 बार दिख जाता तो 3 बार वाला उठाते। सपोज कि लास्ट केस में अगर मान लीजिए नीचे में अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 अगर मान लीजिए 3 बार होता तो ये वाला नहीं लेते हैं और इसके जगह पे हम नीचे वाला पिक आउट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या होगा, पिकअप किसको करना है, हमको 2 इंटू 2 वो पिकअप करना है। तो एलसीएम के टाइम पे क्या क्या करना है देखते जाएंगे। तो एलसीएम में 2 इंटू 2 ऊपर से आ गया। फिर देखिए 3 जो है ऊपर में एक बार है, नीचे में भी एक बार है और इसके नीचे भी एक बार है। तो यानी 3 आपको एक बार पिक करना है। अगर यहीं पे नीचे में 2 बार होता तो आप 2 बार वाला पिक करते हैं। ठीक है, 5 देखिए, 5 बीच में है मगर ऊपर नीचे नहीं है, फिर भी आपको 5 लिखना है। और इसी के साथ साथ आप एक और टर्म देखोगे 7 नीचे में है मगर ऊपर और नीचे नहीं है, मगर फिर भी सबसे ऊपर भी नहीं है, उसके बाद में भी नहीं है। तो 7 भी आपको पिक करना है। मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है कि वो सारे नंबरों को आपको पिक करना है जो जो आपको दिख रहा है, और वो भी मैक्सिमम टाइम्स वाला आप पिक कीजिएगा जहां पे सबसे ज्यादा बार आपको दिख रहा हो। तो यानी 7 भी यहाँ से पिक आउट कर लेना है आपको। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 इंटू 7 420। तो यानी इसका जो एलसीएम हुआ वो 420 हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन और आपके सामने अगर हम लोग बना के देखें, है ना, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करके देखते हैं सपोज। ठीक है, तो 8 का आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 का आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 जरूर लिखा कीजिए। वैसे ही 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। एंड 25 का क्या होगा, 25 का आप जान रहे होंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। तो ये आपने लिख लिया। अब देखिए पहले बात करते हैं किस चीज की, एलसीएफ की। एचसीएफ में आप देख पा रहे होगे कि हमने बोला था 1 जरूर लिखा कीजिए। देखिए कहीं पे भी कोई भी टर्म कॉमन नहीं मिल पा रहा है, बस वो ये एक 1 ही है जो आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो इसलिए इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा, क्योंकि बाकी 2 तो है ही नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, 3 जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में नहीं है। तो एचसीएफ की जब यहाँ पे बात आती है, इस तरह का नंबर जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल पाता है, वहां पे 1 आपका साथ देगा। तो आपका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मगर अब आइए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम को हमने पहले भी बताया कि बहुत आसानी से आपको समझना है। एलसीएम में आप बताएंगे कि क्या करें, 2 को ले या नहीं ले। हाँ लीजिए भाई, 2 को कितने बार वाला लेंगे, 3 बार वाला लीजिए सर। क्यों, क्योंकि ऊपर में 3 बार है, बाकी में नहीं है, फिर भी आपको लेना है। अगर हो चाहे नहीं हो, आपको उठाना ही है। और उठाने के बाद वो वाला उठाना है जो सबसे ज्यादा बार हो। 3 उठाएं सर, हाँ उठाइए सर। कितनी बार उठाएं, 2 बार उठाइए सर। ऊपर नीचे नहीं है, फिर भी कोई मैटर नहीं करता है, आपको लिखना है। ऊपर नीचे हो चाहे नहीं हो, आपको लिखना है। एंड सर 5 लिख लें क्या, हाँ भाई 5 भी आप लिखोगे, 5 इंटू 5 ये 5 भी लिखोगे आप।
ठीक है, 1 लिखना चाहो तो 1 भी एक बार लिख लो। ठीक है, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, 45 200, 200 इंटू 9 यानी 1800, है ना। तो आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1800 आपका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से होपफुली कि आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सही आंसर आया या नहीं आया। थैंक यू एंड पीस आउट।